हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अराइन्स के बारे में। देखिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल और कार्बीन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब नेक्स्ट रिएक्टिव इंटरमीडिएट अराइन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम अराइन्स की बात करें तो ये ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक फॉर्मल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब अराइन्स के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की बात करें तो वो बेंजाइन होता है, और जो बेंजाइन है वो बेंजीन से बनता है। अब देखिए, ये हो गया बेंजीन। जब बेंजीन के दो ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो उस केस में बेंजाइन का फॉर्मेशन होता है, और जब दो हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो वहां पर एक नया बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। अब बेंजाइन को हम इन तीनों स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको हम डीहाइड्रोजनेशन कहते हैं। तो इसके बेसिस पर हम बेंजाइन को डीहाइड्रोबेंजीन भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हम बेंजाइन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और अगर हम सिंपल कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड की बात करें तो उसको हम इथाइन या एसिटाइलिन कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो बेंजाइन है वो एसिटाइलिन का एरोमेटिक इक्विवेलेंट होता है। और अगर हम बेंजीन में से दो ऑर्थो पोजीशन वाले हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो बेंजीन बेंजाइन में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो नया पाई बॉन्ड बन रहा है वो बहुत वीक होता है। इस वजह से जो बेंजाइन है वो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। अब बात करते हैं बेंजाइन के स्ट्रक्चर की। देखिए, अगर हम बेंजाइन बॉन्ड की बात करें तो वो एसिटाइलिन के ट्रिपल बॉन्ड के सिमिलर नहीं होता है। देखिए, अगर हम एसिटाइलिन की बात करते हैं तो इसमें जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो sp ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है, और जो दो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं। लेकिन अगर हम बेंजाइन की बात करें तो उसमें इस तरह की बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि जो बेंजीन रिंग होती है उसकी ज्योमेट्री हेक्सागोनल रहती है। अब अगर हम बेंजाइन में न्यू बॉन्ड की बात करें तो वो जनरली sp2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। देखिए, यहाँ पर पहले हाइड्रोजन अटैच रहते हैं, तो जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होते हैं पीछे sp2 ऑर्बिटल्स रहते हैं, और ये जो sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनाते हैं। अब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है। उस वजह से जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, और जो बेंजाइन है वो हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। देखिए, अगर बेंजाइन में एसिटाइलिन की तरह बॉन्ड बनता है तो जो बेंजीन की हेक्सागोनल ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्ट हो जाती है। अब देखिए, अगर हम बेंजीन रिंग के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करें तो उनकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरह से होती है, और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से रहते हैं। तो हम कह सकते हैं जो बेंजीन रिंग के पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। मीन्स उनके बीच में राइट एंगल या 90 डिग्री का एंगल रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेंजाइन में जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। फिर जो एक पाई बॉन्ड होता है वो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और जो तीसरा बॉन्ड है मींस जो नया बनने वाला पाई बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनता है। अब बात करते हैं बेंजाइन की स्टेबिलिटी की। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो बेंजाइन में नया बॉन्ड बनता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होती हैं वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। इस वजह से ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, और इसी वीक पाई बॉन्ड की वजह से जो अराइन्स, या इसमें हम स्पेशली बेंजाइन की बात करें तो वो एक्सट्रीमली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होती हैं।